हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति सोनी छत्तीसगढ़ से। फ्रेंड्स, कल्कि जी की चर्चाएं तो काफ़ी ज़ोरों से चल रही है। कुछ लोग कहते हैं कि कल्कि जी का जन्म ब्रिटेन में होगा, कुछ कहते हैं कि उड़ीसा में होगा, कुछ कहते हैं यूपी में होगा, कुछ तो बिहार में हो चुका है और कुछ लोग तो बंगाल को मानते हैं। कुल मिला के ये हमारे लिए एक गुड न्यूज़ है कि हर जगह कल्कि जी की चर्चा हो रही है। और चर्चा हो रही है यानी भगवान तो बस प्रकट होने ही वाले हैं, है ना। क्योंकि ये कहा ही गया है भविष्यवाणी में कि बाद में जब कल्कि जी का आने का समय होगा तब कल्कि जी के नाम की चर्चा हर तरफ होगी। नहीं तो इससे पहले कहाँ हम लोग इतना ज़्यादा कल्कि जी को जानते थे जो अभी अभी जानने लगे हैं। कोरोना के बाद से सब कल्कि जी के बारे में ज़्यादा जानने लगे हैं। इसके पहले तो बस हम लोगों को यही लगता था कि हाँ, कलयुग में भगवान का अवतार होगा, उनका नाम कल्कि जी होगा, सिर्फ इतनी ही लाइन जानते थे। अभी तो कितना ज़्यादा हो गया उनके बारे में, सब कुछ लोगों को जानने की जिज्ञासा बन गई है। और बहुत सारे लोग नहीं कल के अवतार बन के आते हैं, तो मुझे तो आजकल बड़ा मज़ा आ रहा है। कमेंट में भी लोग कहते हैं ना, मैं कल की हूँ, मैं कल की हूँ, तो मुझे मज़ा आ रहा है कि सभी कल की बन जाओ, कोई बात नहीं। ये तो हमारे लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है। जितनी जल्दी लोग कल्कि जी की बातें करेंगे, कल्कि जी चर्चाओं में आने लगेंगे, उतनी जल्दी ही कल्कि जी का अवतार भी हमारे सामने ज़रूर आएगा। तो जो कल्कि बन रहे हैं उनको भी धन्यवाद है ना, एक तरीके से। बस लेकिन आप सचेत हो जाना ना, किसी कल्कि के चक्कर में पड़कर अपने पैसे मत गंवाना, अपना दिमाग भी इस्तेमाल करिएगा। और फ्रेंड्स, ये भी नहीं लगता जब कल्कि जी की बातें होती है तो ऐसा लगता है कि एकदम रोंगटे खड़े हो गए, भगवान में एकदम मन हो गया, है ना। मतलब ऐसा लगता है कि बस भगवान के बिना अब रह पाएंगे कि नहीं, कब हमारे प्रभु आएंगे, कब हम लोगों को दर्शन देंगे। मतलब कुछ अलग ही लगने लगता है ना। आप लोगों को भी लगता होगा, एक ठंडी सी लहर दौड़ जाती है रीढ़ में कि अरे भगवान की बातें हो रही है। कितना मतलब हम लोग धन्य हैं, हम लोग कितने भाग्यशाली हैं जो उस टाइम पर हमारा जन्म हुआ। चाहे भले भगवान को देखे ना देखे, मर जाए चाहे, है ना, लेकिन कल्कि जी की इतनी बातें ये कम से कम सुनने के लास्ट टाइम में सुन तो रहे हैं हम लोग। मान लो कि हम लोग भी नहीं बचे, बात है पृथ्वी खत्म मतलब दुनिया खत्म होगी बोलते हैं, सिर्फ जो भक्त हैं वही बचेंगे। तो मान लो कि हम भक्तों की श्रेणी में नहीं आते, फिर भी ये कितनी बड़ी बात है कि हम लोग भगवान की चर्चाएं कर रहे हैं। हम लोगों का मन तो भगवान में लगा हुआ है ना। और देखो, अंत समय में ना जहाँ मन लगता है वहीं उनका अगला जन्म होता है, कहा जाता है ना। आप लोगों ने भी ये बात सुनी होगी। तभी तो कोई बच्चा आता है तो हम लोग नहीं बोलते कि ये कोई हमारे पूर्वज है, ये इसके दादा हैं, परदादा हैं, ऐसा कुछ हम लोग कहने लगते हैं। क्योंकि जीव का मन जहाँ पर होगा ना, उसका अगला जन्म भी वहीं पर होता है। तो हम लोगों का मन अगर कल्कि जी में लगा है और हम लोगों की मृत्यु हो जाती है, तो हो सकता है हम कल्कि जी के आसपास ही हमारा जन्म हो जाए, हमारा जीवन सफल हो जाए, मतलब हमारी आत्मा धन्य हो जाए, परमात्मा में विलीन हो जाए। कभी तो ऐसा समय आएगा ही, है ना। क्योंकि हम इस रास्ते पर चल पड़े हैं, कोई चलेगा ही नहीं तो उसे मंजिल कैसे मिलेगी। कम से कम हम लोगों ने चलना तो शुरू किया है, तो मंजिल मिलनी ही चाहिए, है ना। क्योंकि कहा जाता है अध्यात्म के बारे में ना, ये भी कहा जाता है कि अभी हमने पिछले जन्म में जितना भी आध्यात्मिक कर्म किया था, वो इस जन्म में उतना तो हम करेंगे ही, तो वो फटाफट हमें याद आ जाएगा और उससे आगे का सफ़र इस जन्म में शुरू होगा। ये नहीं कि जितना हमने पिछले जन्म में कर लिया था वो वापस से स्टार्ट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। उसके आगे का सफ़र हमारा चलेगा, थोड़ी सी मेहनत करने के बाद वो हो जाता है। तो ऐसा करते करते थोड़ा थोड़ा तो हम लोग अच्छे रास्ते पर चल रहे हैं। मैं तो आप लोगों से भी कहूँगी कि किसी क्षेत्र में विश्वास करो ना करो, भगवान के क्षेत्र में ज़रूर विश्वास करना। लोग क्या करते हैं, सब जगह विश्वास कर लेते हैं, हाँ ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा, सारी बातों पर विश्वास करते हैं, लेकिन जहाँ भी भगवान की बात चलती है डाउट शुरू हो जाता है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि भगवान की जहाँ ही बात चलती है ना, डाउट ख़त्म कर दो। चाहे सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, भगवान के बारे में तो बता रहा है, वो भगवान की तरफ तो ले जाना शुरू कर रहा है। जैसे कई जगह पे नहीं होता कि भगवान के बारे में आंसू आने चाहिए, कुछ प्रवचन करता बोलते हैं, तो कई लोग क्या करते पता है, झूठ मूठ के आंसू लाने लगते हैं, ज़बरदस्ती ऐसे ऐसे आंखें रगड़ने लगते हैं। कुछ नहीं होता, कम से कम वो कोशिश तो कर रहे हैं कि हमारे आंसू आ जाए, कैसे भी रोए, पुरानी चीज़ों को, दुख वाली चीज़ों को याद करके रो ले, लेकिन रो तो रहे हैं। क्यों? भगवान के क्षेत्र में, भगवान के क्षेत्र में कोई भी किया गया काम ना कभी गलत नहीं होता।
कभी क्या होता है, जब हम ध्यान व्यान करते हैं या भगवान के भाव आने लगते तो कुछ पागलपन सा भी नहीं सवार हो जाता। कभी ऐसा लगेगा कि एकदम नाच ले, गा ले, भगवान के लिए रो ले, कभी कभी नहीं भगवान से लड़ाई भी कर ले, कुछ भी ऐसा मन हो जाता है ना। कभी शिकवे शिकायत कि अभी तक के भगवान दर्शन नहीं दे रहे हैं, क्यों मैं अपने मन को इतना पवित्र नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं आपके दर्शन के काबिल बन जाऊँ, ऐसे कुछ कभी कभी शिकायतें नहीं हो जाती भगवान। तो ये बहुत ही अच्छी बातें हैं, ये बहुत ही स्वीट बातें हैं। भक्तों का यही लक्षण है कि उनके साथ ऐसा होना चाहिए। कभी उनको अपने आप भगवान की याद में रोना आना चाहिए, कभी ऐसा लगना चाहिए कि कल की जी ऐसे ही आ रहे हैं क्या, सफ़ेद घोड़े पे होके सवार। जैसे हमने फ़ोटो देखी, कुछ नहीं होता ना, वही इमेज को मान लो ना कल की जी है, क्योंकि सच्चाई तो नहीं पता है। और जिसने भी ये इमेज बताई है बनाई है वो कोई बहुत बड़ा संत होगा। तो हम यही छवि को, यही इमेज को अपने मन में बसा लेते हैं और उसमें एकदम ज़्यादा अपने आप को फील करके तो देखो कि भक्त के क्या लक्षण होते हैं। मीराबाई, जो तुलसीदास जी, सूरदास जी, जो जितने संत हुए हैं वो ऐसे ही तो हुए हैं। देखो, मैं बहुत लोगों का नाम नहीं लेती, आप लोगों ने भी देखा होगा। मैं सिर्फ संतों में तुलसीदास जी, सूरदास जी, मीराबाई और कुछ एक संत का नाम लेती हूँ, है ना। क्यों लेती हूँ मैं कुछ लोगों का नाम? क्योंकि जो संत भी बने हुए हैं ना, वो सारे संत भी ओरिजिनल संत नहीं हैं, वो भी दिखावटी संत है, ज़बरदस्ती बना दिया गया है, इसलिए मैं उनकी बात नहीं करती। लेकिन फिर भी एक अच्छा काम है कि लोग आधार मानकर उनको आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो पवित्र संत हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे देवी देवता काल्पनिक हैं, तो इसी तरीके से बहुत सारे संत क्या हैं, बना दिए गए। इंसान अपने दिमाग से सोच लेता है यहाँ ये अच्छी बात कर रहा है, यानी ये संत है। लेकिन जो भगवान को प्राप्त कर चुके हैं वो यही संत हैं जिनका मैं नाम लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी बात सही लगती कि हाँ, ये भक्ति के रास्ते पर हम लोगों को भी तो ऐसे भाव आने चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो थोड़ी कोशिश करिए। मैं और एक बात बोलती हूँ ना, थोड़ा सा नहीं, 2-5 मिनट भगवान का ध्यान में तो बैठ जाइए। और आप ध्यान कैसे करेंगे? बहुत सारे लोग बोलते हैं आप ध्यान बताइए कैसे करना है। तो आप ना ध्यान में बैठकर यही सोच लिया कीजिए ना, ध्यान में आप बैठ गए, है ना, बिल्कुल रिलैक्स होकर आराम के आसन पर ऐसे करके अपना ध्यान लगा लीजिए और कल्पना कीजिए, सोच लीजिए, है ना, कल्कि जी के बारे में ही सोच लीजिए कि कल्कि जी सफ़ेद घोड़े पे आ रहे हैं, उनका दिव्य तेज चारों तरफ फैल रहा है, उनके शरीर से ऐसे सफ़ेद रोशनी निकल रही है। जैसे हम लोगों ने फ़ोटो में तो देखा ही है, इमेज में तो देखा है कि कैसी रोशनी निकलती भगवान के चारों तरफ। तो ऐसी दिव्य रोशनी निकल रही है और वो दिव्य रोशनी आप तक के पहुँच रही है, आप ऐसा फील कर सकते हैं, है ना। और कल्कि जी का चेहरा कितना दमक रहा है, कितना तेज है। आज तक के हम लोगों ने ऐसा दिव्य तेज वाला चेहरा नहीं देखा है। ऐसे कुछ कुछ कल्पना करके ना कल्कि जी को फील कर लिया कीजिए, 2-5 मिनट, ज़्यादा नहीं, जितना आपसे हो सके। और जैसे आज कल्कि जी को फील किया है ना, कल फिर फील करना होगा तो हो सकता है आपको बोर लग जाए, अरे कल ही तो फील किया था, आज नई बात क्या करूं। क्योंकि हमारा मन है ना नए नए चीज़ें चाहता है, नए नए परिवर्तन चाहता है, तभी तो दुनिया में इतना सारा निर्माण हो चुका है, क्योंकि हमारा मन नित्य नए चीज़ों को ढूंढता है। तो आज कल्कि जी के बारे में किया, कल राम जी के बारे में कर लीजिए कि राम जी ऐसे धनुष लिए जा रहे हैं, माता सीता को ढूंढ रहे हैं, या जितनी भी कथाएं सुनी है, कोई एक आध कथा का टॉपिक लेके कर सकते हैं। इसी तरीके से हनुमान जी का, है ना, माँ देवी माता का, जो जिसका जो इष्ट है ना, उसके बारे में कल्पना कर लीजिए। और इष्ट नहीं है तो भी हम नए नए कल्पना तो कर ही सकते हैं आज इस भगवान के बारे में। लेकिन सात्विक भगवान के बारे में मैं बार बार यही बोलती हूँ कि सात्विक भगवान के बारे में आप कल्पना कीजिए। कोई भी जिसका वेद ग्रंथों शास्त्रों में कहीं पे भी वर्णन नहीं है, उसके बारे में कोई कल्पना करने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो जैसा इष्ट मानेगा, जो जिसको भजेगा वो उसी को पाएगा। तो इसीलिए बार बार बोलती हूँ कि आप भगवान का, सच्चे भगवान का नाम लीजिए। जो जिसको भजता है उसको पाता है, तो आप भगवान के पास ही जाए। कोई गलत देवी देवता को भजेंगे, अब उनकी आत्मा तो भटक रही होगी, हो सकता है उनको मुक्ति ना मिली हो, जो बनावटी बने हुए हैं, तो हम भी उनके पीछे पीछे जाके भटकते ही रहेंगे 84 के चक्कर में। तो इस तरीके से उनके साथ हम लोगों को नहीं रहना है। हमें कहाँ जाना है? भगवान के रास्ते पे जाना है ना। तो अगर आपको मेरी बात सही लगती है, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है, तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बोलो कल्कि देव की जय।